सावित्री मंदिर के अंदर खड़ी थी। वहां का माहौल शांत लेकिन अजीब तरह से भारी था। पुरोहित नारायण का गायब होना उसे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव कहाँ चले गए? उन्होंने तो खुद कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कुएं तक साथ जाएंगे। क्या वो मुझसे डरकर भाग गए या उन्हें कुछ हो गया? उसने दीवार पर लिखे संदेश को दोबारा पढ़ा। तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये संदेश उसके डर को बढ़ा रहा था। कहीं ये कालिंदी का काम तो नहीं है? केवल गुरुजी ही थे जो उसे जानते थे। शायद वो नहीं चाहती कि मैं उस तक पहुंच पाऊं, इसीलिए उसने गुरुजी को अगवा कर लिया। मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री ने चारों तरफ देखा। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। कौन है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? सावित्री डरते हुए मंदिर के दीवार के पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है? मुझे किसी भारी ताकत का आभास हो रहा है। जरूर ये कालिंदी की चाल है। कालिंदी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। मैं गांव वालों और पुरोहित जी को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। गहरी सांस लेकर उसने फैसला लिया। चाहे जो भी हो, मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अगर मैं कालिंदी की आत्मा से बात कर पाई तो शायद गुरुदेव के बारे में भी कुछ पता चले। सावित्री ने कुएं तक जाने का साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन रास्ता अंधकारमय और भयावह था। घने जंगल की सर्द हवाएं उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसके कदम भले धीमे थे, लेकिन उसका इरादा अड़िग था। गुरुदेव ने कहा था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे डरने का समय नहीं है। मुझे हर हाल में कुएं तक पहुंचना होगा। जैसे ही सावित्री घने जंगल के बीच पहुंची, आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पहले ये हल्के थे, लेकिन कुछ ही पलों में पत्थरों का आकार और गति बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? आसमान से पत्थर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? पत्थर इतने तीव्र हो गए कि उसकी त्वचा पर चोटें लगने लगी। उसने अपने सिर और चेहरे को हाथों से ढक लिया, लेकिन पत्थरों की बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे बचना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं घायल हो जाऊंगी। मगर मैं करूँ क्या? कहते हैं कि मीराबाई को जब पत्थर पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया था। तो आज मुझे भी श्री कृष्ण इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। सावित्री ने अपने कपड़ों को अपने सिर के चारों